तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां अपनी छाती पर झेल चुका दिल्ली एनसीआर का औद्योगिक शहर पानीपत टोल से मुक्ति की लड़ाई लड़ ही रहा था कि अब चारों ओर से टोल से घिर गया है। पानीपत शहर से करनाल की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर टोल, पानीपत रोहतक रोड पर शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर टोल, पानीपत से 40 किलोमीटर की दूरी पर पानीपत सोनीपत दिल्ली पर टोल और अब पानीपत हरिद्वार रोड पर शहर से 15 किलोमीटर एक नया टोल शुरू। पहले आपको पानीपत शहर के बीजेपी विधायक प्रमोद विज से मिलाते हैं। मूड में हो तो सही बात बोलते, देर नहीं लगाते। संजय जी ठीक तो कहा कि पूरे दुनिया में शायद यही एक टोल है जो पानीपत की जनता इस्तेमाल नहीं करती और फिर भी ये टोल जो है उनको पे करना पड़ता है। अगर आप करनाल से एंटर करते हो तो टोल दे रहे हैं, करनाल की तरफ जा रहे हो तो टोल दे रहे हैं, जबकि अब तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो उनके ध्यान में थी ये बात, लगातार वो संपर्क कर रहे थे। माननीय गडकरी जी से उन्होंने बात की थी, संसद में मुद्दा उठाया था और बहुत जल्दी इसके नतीजे मिलेंगे। दरअसल सोनीपत के मुरथल में करीब 4.5 साल पहले जब नया टोल लगा था, तब सांसद दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, सोनीपत के राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों ने वहां धरने प्रदर्शन किए थे। बवाल बड़ा तो सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि 3 महीने में घरौंडा, पानीपत और मुरथल के 3 टोल में से एक को हटाएंगे। आज 4.5 साल हो गए। करनाल पानीपत के मौजूदा बीजेपी सांसद संजय भाटिया तब विपक्ष में थे। 2008 में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा और भूतल परिवहन मंत्री टीआर बालू पानीपत टोल का उद्घाटन करने आए तो संजय भाटिया अपने एक करीबी बीजेपी नेता के साथ काले झंडे लेकर आ गए थे। पुलिस की जिप्सी इन तक पहुंचे इससे पहले ही भाग गए। सांसद बने तो लोकसभा में पानीपत टोल हटाने का मुद्दा उठा रहे हैं। दुनिया का ये पहला एलिवेटेड हाईवे है जिसको बिना यूज किए हुए पानीपत के लोगों को टोल टैक्स पे करना पड़ता है। इस बात का भी जवाब मुझे नहीं मिल पाया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे के बाद ही दूसरा टोल शुरू होना चाहिए, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र में 18 किलोमीटर के बाद ही 2 टोल हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि 4.5 साल पहले मुरथल टोल के खिलाफ तब धरने पर बैठे मौजूदा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, पर वो चुप हैं। दुष्यंत चौटाला ने ही तब मुरथल में टोटल न्यूज के सामने खुलासा किया था कि मैंने एनएचएआई की गाइडलाइंस और टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हैं। 60 किलोमीटर से पहले दूसरा टोल लग ही नहीं सकता, जबकि घरौंडा, पानीपत और मुरथल के 3 टोल 60 किलोमीटर से कम की दूरी में चल रहे हैं। और हाँ, 22 मार्च 2022 को खुद भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में खुलासा किया था कि 60 किलोमीटर के अंदर जो भी टोल हैं उन्हें 3 महीने में हटा लिया जाएगा। आज 10 महीने हो गए जनाब। पानीपत तो अब 15 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार रोड पर एक और टोल शुरू होने के बाद हैरान है। ये क्या, एक टोल हटाना था, यहाँ तो एक और लग गया। लीजिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। और ये है विपक्ष, सरकार और इन नेताओं से जवाब मांग रहे हैं। अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे को वो अंजाम तक पहुंचाते हैं तो उनकी वाही होगी। खाली मुद्दा उठाने से और ये कहने से भाई हमने मुद्दा उठा दिया, उस बात से कोई बात बनने वाली नहीं है। और ये वास्तविकता है कि पानीपत की जनता टोल के मामले में बिना बात पीस रही है। जो आदमी सड़क यूज ही नहीं करते, पुल का नीचे से जाते हैं, उनको भी टोल देना पड़ता है। यानी सरकारें ऐसे ही चलती हैं। राजनीति में वायदे कोई एफिडेविट नहीं होते, इसलिए तो चुनाव में लोग कस्में वादे नहीं, अब लिखित गारंटी मांगने लगे हैं। तभी तो राइट टू रिकॉल होते ही नए चुने गए सरपंच काम नहीं, धरने पर चल रहे हैं। यही आज की राजनीति और राजनीति से जुड़े लोगों की असलियत है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।